हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया हुआ है, जहाँ पे हमने ये देखा हुआ था कि किस तरीके से कंबाइंड इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, बट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 और वी कैन से सेकेंड डिग्री क्या होता है, क्योंकि आगे के जितने भी सम सॉल्व करने वाले हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के बेस्ड पे ही होगा। तो उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ अ टर्म। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ टर्म होता क्या है। यहाँ पे एक स्मॉल डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या होता है बच्चों? द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन अ टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म। मीन्स व्हाट? जो टर्म दिया हुआ है उस टर्म में जितने भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल का पावर जो भी होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वही नंबर क्या होगा? उस टर्म का वो डिग्री होगा। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हमारे पास 2x²। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही टर्म दिया हुआ है और इस टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। तो इस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। बराबर। सेकेंड में यहाँ पे 3xy² है। 3xy² में इस टर्म में भी हमारे पास सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक तो x है, दूसरा y है। x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया बच्चों? 3। तो इस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बराबर। अगला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है x² - xyz। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है। इन दो टर्म में से जो हमारे पास पहला टर्म है उस पहले टर्म में हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे इस दो टर्म में से पहले टर्म का जो डिग्री है कितना हो जाएगा बच्चों? वो 2 हो जाएगा। बट वही चीज़ उसी एक्सप्रेशन के दूसरे टर्म में हमारे पास तीन वेरिएबल दिया हुआ है, x, y एंड z। x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1 और तीनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 + 1 = 3। तो इस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हमारे पास एग्जांपल 1 2 3 4 5। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 5 टर्म दिए हुए हैं। तो पांच टर्म में से पहला टर्म जो है हमारे पास क्या है? 9x² दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। तो इस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हमारे पास? 7xy दिया हुआ है। 7xy में हमारे पास दो वेरिएबल, एक x दूसरा y। पावर 1 पावर 1 प्लस किया तो 2, मतलब इस टर्म का डिग्री कितना जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म में 2y²। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, उसका पावर 2 है, तो इस टर्म का भी डिग्री कितना होगा बच्चों? 2 होगा। फोर्थ टर्म में 5x है। इस टर्म में भी हमारे पास एक ही वेरिएबल है, x है, जिसका पावर क्या है? 1 है। तो इस टर्म का भी डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म में हमारे पास एक नंबर दिया है, सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है, देयर इज नो वेरिएबल। वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसका पावर क्या होगा बच्चों? 0। मतलब इस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये तो था डिग्री ऑफ अ टर्म, मतलब जो भी टर्म दिया हुआ है उसमें जितने वेरिएबल दिए हुए हैं वेरिएबल के पावर को ऐड करोगे वही नंबर क्या होगा? उस डिग्री का टर्म कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? An equation in which the degree of every term is same is called a homogeneous equation। मतलब जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन के हर एक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो हर एक टर्म की डिग्री का सेम है तो कौन सा इक्वेशन होगा बच्चों? होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हो गया कि इक्वेशन में हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 4hxy - 9y² = 0। अब इसके लिए h कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के पहले टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पे सेकेंड टर्म में हमारे पास कितने वेरिएबल है? यहाँ पे 2 है। h इज अ कांस्टेंट है। यहाँ x और y दो वेरिएबल है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, दोनों को प्लस किया तो कितना जाएगा? 2। थर्ड टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल, पावर कितनी है? 2। मतलब इस इक्वेशन के हमारे पास तीन टर्म दिए हुए हैं, तीनों टर्म का पावर 2 है 2 है 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स वाई है इक्वल टू 0 है, जहाँ पे एच क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 1 + 1 = 2। हमारे पास दो टर्म है और दोनों की डिग्री कितनी है 2 है, सेम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है 7xy + 8y² = व्हाट, 0। यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म्स का पहला टर्म जो है x और y 7xy है, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, 1 + 1 = 2। यहाँ पे y² है, इसका पावर 2 है, तो दो टर्म में दोनों का पावर जो है वो क्या है 2 है और इसका भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेम डिग्री बोलेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये तो था हमारा क्या, होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए रहेंगे हर एक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे हम थ्योरम देखने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे दो थ्योरम दिए हुए हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मदद से हम अपने सम्स पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला थ्योरम दिया हुआ है उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, यहाँ पे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। बोलने का मतलब ये है यहाँ पे, जैसा कि हमें मालूम है कंबाइंड इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया सकता है, दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हमारे पास दो ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक ये लाइन हो गई, सेकेंड ये लाइन हो गई, दोनों की क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ऐसे दो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, अगर मैं उसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो होमोजीनियस इक्वेशन ही मिलेगा। डिग्री क्या मिलेगी उसकी, डिग्री 2 मिलेगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई बोले तो एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल में मिलेगा। तो ऐसे दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उनका कंबाइंड इक्वेशन इज व्हाट, ऑलवेज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जिसको हम जनरली ax² + 2hxy + by² = 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, ax² + 2hxy + by² = 0। दिस इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। बोलने का मतलब हो गया कि ये जो है ये कंबाइंड इक्वेशन है। किसका कंबाइंड इक्वेशन है, दो लाइन का। कौन सी दो लाइन का, जो दो की दोनों क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। बराबर है, ठीक है। चलिए अब अगला थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax² + 2hxy + by² = 0 represent a pair of lines passing through the origin if h² - ab is what greater than or equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है पेयर ऑफ लाइन है, मतलब दो लाइन का कंबाइन है। वो भी कौन सी दो लाइन की, जो पासिंग थ्रू किससे हो रही है, ओरिजिन से हो रही है। ये कब होगा मालूम अपने को, जब अपने पास इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मीन्स व्हाट, अगर h² - ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं क्या कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। रिप्रेजेंट क्या करती है, वो पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ पे हम रिमार्क देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। यहाँ पे रिमार्क क्या है, यहाँ पे कंसिडर द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax² + 2hxy + by² = 0। मतलब ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई मीन्स वी कैन से हियर ये कंबाइंड इक्वेशन है। किसका कंबाइंड है, दो लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है बच्चों, माइंड में सेट करके रखो अपना। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अगर इफ h² - ab का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वो दो की दो लाइन क्या होंगी, लाइन्स आर व्हाट, डिस्टिंक्ट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, इफ h² - ab इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स आर व्हाट, कोइंसिडेंट। ओके। थर्ड क्या है, इफ h² - ab इज व्हाट लेस देन 0 देन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें h² - ab का वैल्यू फाइंड करना है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गई तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट लाइन होंगे। अगर वैल्यू 0 मिल रही है तो क्या हो जाएंगे, आर कोइंसिडेंट, जहाँ पे हम इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं।
थर्ड, अगर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोलता है, लेट m1 एंड m2 आर दी टू स्लोप्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दो का ज्वाइंट इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है बच्चों। तो दो लाइन है, इसके लिए यहाँ पे दो स्लोप हो रही है। एक को हमने क्या बोला है m1, दूसरे को क्या बोला हमने m2 बोला हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे बोला है कि m1 एंड m2 आर द टू स्लोप्स। अगर m1 m2 दो स्लोप्स है किसका, इसके ज्वाइंट, जहाँ जो जिसका ये ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है कि उन दोनों स्लोप का सम जो होता है वो क्या होता है, -2h/b होता है। क्या होता है, -2h/b होता है। एंड उनका प्रोडक्ट क्या होगा, a/b होगा। उनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, a/b होगा। So we can say here sum of two slope is what, -2h/b, and what is product of two slope is what, a/b। बराबर है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस क्या है, जहाँ पे b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये b का वैल्यू 0 हुआ ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे b क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये कंडीशन कब फॉलो होंगे, जब b का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिमार्क पॉइंट एज वेल एज थ्योरम हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the combined equation of pair of lines passing through the origin which are perpendicular to the lines represented by 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0। बच्चों भी यहाँ पे देखना, ये क्या है हमारे पास, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। बट हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कंबाइन फाइंड करना है ऐसी दो लाइन का जो क्या हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही है, साथ साथ में रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन को। ठीक है, यहाँ पे जिन दो का हमें ज्वाइंट फाइंड करना है वो दो लाइन ओरिजिन से पास होने के साथ साथ में इन दो लाइन को क्या है, वो परपेंडिकुलर है। और ऐसी लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे इसके जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ 5x² माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो विल से हियर कंपेयरिंग विथ व्हाट हियर, जनरल फॉर्म। व्हाट इज जनरल फॉर्म, x² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, a का वैल्यू 5 मिल जाएगा। देयरफॉर वी विल से a इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमें 2h का वैल्यू मिलेगा। व्हाट इज 2h हियर, -8। 2h इज इक्वल टू व्हाट, -8। तो यहाँ से हम h की वैल्यू बोल सकते हैं -4। b का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, b इज इक्वल टू 3। तो गिवन इक्वेशन को हमने कंपेयर किया किससे, जनरल फॉर्म से, और कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से a/b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, दो स्लोप लेंगे हम। ठीक है, हम बोल देंगे यहाँ पे लेट m1 एंड m2 be the two slopes of the given line, और वी कैन से इक्वेशन। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये m1 m2 क्या है, इस गिवन लाइन का, दो लाइन का जॉइंट है, तो इन दोनों का स्लोप है। एक का हमने m1 बोला है, दूसरे को हमने m2 बोला हुआ है। और जैसा कि हमें मालूम है अगर होमोजेनियस इक्वेशन के दो स्लोप m1 m2 है तो उनका सम क्या होता है, -2h/b होता है। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, a/b होता है। जहाँ पे b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू को अगर पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वॉट, -2h। जैसा कि मेरे पास 2h की वैल्यू कितनी है, -8 है, तो हम बोल सकते हैं -8 -2h है यहाँ पे, तो ये -8 हो जाएगा। माइनस पहले से दिया हुआ है, ये 2h की वैल्यू कितनी है, -8 है, डिवाइडेड बाई b कितना हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको क्या, 8/3। एंड प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट, a/b। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों
5/3। ठीक है, तो सम ऑफ टू स्लोप कितना हो गया 8/3 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट हियर 5/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या है करना है, कंबाइन तो फाइंड करना है। किसका कंबाइन फाइंड करना है, रिक्वायर्ड लाइन का। तो जो तो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसको, इन दो लाइन को, और इनका स्लोप क्या है m1 एंड m2। जैसा कि हमें मालूम है अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो एक स्लोप दूसरे स्लोप का क्या होता है, रेसिप्रोकल एंड चेंज दी साइन। जैसा हमने यहाँ पे एक स्लोप क्या बोला हुआ है m1 और दूसरे को m2 बोला हुआ है। अब ये दो लाइन जिसको परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम देयरफॉर व्हाट स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, slopes of required lines which is perpendicular to the given line are -1/m1 and -1/m2। क्योंकि गिवन दो लाइन का स्लोप हमारे पास m1 m2 है, ये दो के दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/m1 एंड -1/m2 हो जाएगा। बराबर है। अब ये हमारा स्लोप हो गया, किसका स्लोप हो गया, रिक्वायर्ड लाइन का। तो रिक्वायर्ड लाइन में जो पहली लाइन है उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1/m1, दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -1/m2। ठीक है, और साथ साथ में क्या बोलता है कि वो दो लाइन क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है एंड passing through what origin। ठीक है, अब जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका हमें स्लोप मालूम है और वो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से मालूम है। यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहला क्या मिल जाएगा, ओरिजिन इज व्हाट 0,0। तो यहाँ पे हम बोल देंगे y - 0 इज इक्वल टू -1/m1 x - 0 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट y - 0, बट यहाँ पे स्लोप कितना है -1/m2 x - 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -1/m1, तो यहाँ पे मिल जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू -x/m2। ओके, अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमें यहाँ पे क्या, देयरफॉर x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दीज आर दी टू रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन हो गए। अब इस रिक्वायर्ड लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। सो विल से हियर देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस m1y, दूसरा है x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर नाउ वी विल ट्राई टू ओपन ब्रैकेट हियर। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया। बट हमें m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 दोनों का वैल्यू मालूम है। वो वैल्यू क्या है बच्चों, सम ऑफ टू स्लोप इज व्हाट 8/3, व्हाट इज प्रोडक्ट 5/3। तो ये वैल्यू को लाके हम वहाँ पे पुट कर देंगे 8/3 एंड 5/3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 xy प्लस 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया, 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों टर्म का पावर 2 है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोल सकते हैं। और बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा कि जिस हिसाब से हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्या बोलता है कि हमें कंबाइन फाइंड करना है, किसका, पेयर ऑफ लाइन का, मतलब 2 लाइन का कंबाइन फाइंड करनी है, ऐसी 2 लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। और हमें मालूम है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का जो कंबाइन इक्वेशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सेम क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है ऐसी 2 लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है और साथ साथ में परपेंडिकुलर है, किसको, इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विद व्हाट हियर, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, पूरी जनरल फॉर्म x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो मुझे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, 2h का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8, जहाँ पे हम h की वैल्यू 4 बोल सकते हैं, और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद अब हम क्या बोलेंगे, 2 स्लोप लेंगे जो गिवन लाइन दिया हुआ उसके लिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लेट m1 एंड m2 be the 2 slopes of given equation or we can say line। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है अगर 2 स्लोप हमारे पास हो गया है तो दोनों स्लोप का सम क्या होता है बच्चों, -2h/b एंड व्हाट इज प्रोडक्ट a/b। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो मुझे -2h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -8/5 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों 3/5 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सम और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, बराबर है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास 2 स्लोप दिया हुआ है, किसका स्लोप दिया हुआ है, गिवन लाइन का, बट हमें किसका फाइंड करना है, रिक्वायर्ड लाइन का। रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। जब गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है कौन, रिक्वायर्ड लाइन, तो उसका स्लोप क्या होगा, उसके हिसाब से करेस्पॉन्डिंग स्लोप्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल चेंज दी साइन। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, आर क्या हो जाएगा -1/m1 एंड -1/m2। तो ये 2 स्लोप हो गए किसके, रिक्वायर्ड लाइन के। और रिक्वायर्ड लाइन साथ साथ में क्या हो रही है, पासिंग हो रही है, किससे, ओरिजिन से। तो हम बोल देंगे एंड पासिंग थ्रू टू दी व्हाट, ओरिजिन। ठीक है, तो स्लोप मालूम हो गया, ओरिजिन मालूम हो गया है, मीन्स पॉइंट मालूम हो गया। तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन के लिए मेरे पास स्लोप ये है और पॉइंट क्या है, ओरिजिन। दूसरे के लिए स्लोप क्या है, -1/m2, व्हाट इज द पॉइंट, ओरिजिन। तो यहाँ पे हम दोनों को साथ में फाइंड करते हैं पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y - y1 इज 0 इज इक्वल टू स्लोप, व्हाट इज स्लोप, -1/m1, x - x1 का वैल्यू क्या है 0। सेम यहाँ पे भी y - 0 इज इक्वल टू -1/m2 x - 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू -x/m1 और ये जाएगा y इज इक्वल टू -x/m2। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या यहाँ से बच्चों, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये 2 लाइन क्या हो गई हमारी,
रिक्वायर्ड लाइन हो गए, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है, इसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंबाइंड के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। चलिए इन दोनों का ज्वाइंट फाइंड करना है हमें यहाँ पे। सो विल से हियर देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस m2xy, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो m1xy प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं xy कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया कंबाइंड इक्वेशन। बट हमें यहाँ पे सम ऑफ टू स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप का वैल्यू मालूम है। वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ टू स्लोप इज -8/5 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट 3/5। तो ये लाके हम पुट करने वाले हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस -8/5 xy प्लस 3/5 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम करके बाय 5 सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए थर्ड का थर्ड सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, फर्स्ट यहाँ पे xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले हैं। सो व्हाट विल विल से हियर कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म a है, कोएफिशिएंट a है, बट यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या जाएगी 0। यहाँ से हमें 2h का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज अ 1, ओके। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टू स्लोप्स, लेट m1 एंड m2 बी दी two slopes of given lines, or we can say equation. So what is the formula here, m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, and what is product a by b, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस 2h by b, तो -1/1 एंड यहाँ पे पुट किया तो क्या मिल जाएगा 0/1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ टू स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप, ठीक है। अब हम रिक्वायर्ड लाइन के पास आते हैं। जैसा कि गिवन लाइन का स्लोप क्या है m1 एंड m2, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ बोल देंगे अभी व्हाट, सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, slopes of required lines which is perpendicular to the given line, or we can say equation, to the given equation are क्या हो जाएगा, -1/m1 एंड -1/m2, और साथ साथ में क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे बोल देंगे स्लोप हो गया, पॉइंट मालूम पड़ गया, सो बाय
स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, हमें दो इक्वेशन मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस 1/m1 x माइनस जीरो एंड y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस 1/m2 x माइनस जीरो। सो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x/m1 एंड y इज इक्वल टू माइनस x/m2 बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x प्लस m1 y इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस m2 y इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, बट हमें क्या फाइंड करना है, इसका कंबाइंड। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन x प्लस m1y x प्लस m2y इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन करने वाले हैं। तो अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे में यहाँ पे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस m1xy प्लस m2xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा कंबाइंड इक्वेशन। बट इस इक्वेशन में हमें सम ऑफ टू स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप का वैल्यू मालूम है। तो सम ऑफ टू स्लोप इज व्हाट, -1, और इस प्रोडक्ट जीरो है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स वाई प्लस जीरो इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हमारा कंबाइंड इक्वेशन, दो लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। थर्ड का फोर्थ, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू जीरो। तो अगेन स्टार्ट विथ सेम प्रोसीजर, पहले हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, a इज 3, 2h इज -4, तो h का वैल्यू हम -2 बोल सकते हैं यहाँ से, एंड b इज व्हाट, जीरो। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लोप ले लेंगे, लेट m1 एंड m2 be the two slopes of the given equation। अगर m1 m2 दो स्लोप है तो इनका सम क्या होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b एंड व्हाट इज प्रोडक्ट a/b। ठीक है। अब यहाँ पे लाके वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, -2h, तो बोले यहाँ पे -4/0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3/0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वॉट, नॉट डिफाइंड, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं m1 m2 इज ऑल्सो वॉट, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, जीरो है। तो अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम इसको जीरो लेकर सॉल्व करेंगे, या फिर हम क्या लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 या 3। इसके लिए या तो हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। सेम थिंग होते हैं, जीरो
या तो फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम 3 बोल सकते हैं। ठीक है, हम दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर के साथ में जाएंगे या फिर न्यूमरेटर के साथ में जाएंगे, बराबर। चलिए अब रिक्वायर्ड लाइन के पास जाते हैं। सो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ required lines which are perpendicular to the given lines are, अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, therefore slopes of required line which are perpendicular to the given lines are -1/m1 and -1/m2। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप लिया हुआ है जो कि क्या है, गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल चेंज दी साइन एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। वो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/m1 x माइनस 0 एंड y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/m2 x माइनस 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -x/m1 एंड y इज इक्वल टू -x/m2। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों, x प्लस m1 y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस m2 y इज इक्वल टू 0 एंड दिस टू आर व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। अब हम क्या करेंगे, इनका कंबाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, सो विल से हियर therefore combined equation is what, x plus m1y x plus m2y is equal to 0। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस m1 xy, उसके बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पे m2 xy देन m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसको किया है, फिर इसको किया है, फिर इसको किया हुआ है। फिर यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जैसा अब यहाँ ये हमारा हो गया कंबाइंड इक्वेशन, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी सम ऑफ टू स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप का वैल्यू पुट करना है। जैसा कि हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे सम ऑफ टू स्लोप हम क्या लेंगे 0, तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप भी क्या लेना पड़ेगा 0, या फिर अगर मैं सम ऑफ टू स्लोप -4 लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप क्या लेना पड़ेगा 3। क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो b का वैल्यू 0 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले -4 3 के लिए सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 0 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस -4 xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर -4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा कंबाइंड इक्वेशन। और वी कैन से क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे अगर हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू 0 है और m1 m2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 0xy प्लस 0y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि फाइनली कितना मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, कंबाइंड इक्वेशन हो गए, बराबर है। ठीक है।